बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब से सतगुरु की चरण शरण मिली है, जब से हमने सतगुरु को देखा है, जब से सतगुरु की रहनुमाई मिलने लगी है, उनके नक्शे कदम पर, उनकी आज्ञा व मौज पर चलने लगे हैं, जीवन में बहार आ गई है। जीवन में नई दिशा तब से ऐसी मिली है कि आज तक दिशाहीन होने का कभी कोई डर भय रहा ही नहीं। हर प्रकार के दुखों से गमों से छुटकारा हो गया है, क्योंकि सतगुरु ही इस संसार में एक सच्चा सौदा लेकर के आए हैं इस जीव के लिए कि ये जीव सच्चा सौदा इस संसार में खरीद करने आया है। ये संसार जो है बाजार है, एक हाट है, और जीव खरीदने के लिए आया है। सारा संसार सौदा खरीदने के लिए आया है। इस बाजार को, इस हाट को किसने लगाया है? वो परमपिता परमेश्वर, जो कि व्यापारी है, बनिया है, जिसने ये दुकान लगाई है, ये बाजार लगाया है। वचन भी आते हैं वर्णन में, ये संसार हाट बनिए की, ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आया, चातुर मोल चोगना कीना, मूरख मोल गवाया, ये संसार हाट बनिए की। ये उस परम पिता परमेश्वर की बाजार है। ये संसार जितना भी सौदा रखा हुआ है इस जीव के लिए ही है। कौन क्या खरीदता है, कौन क्या पसंद करता है, ये हर जीव के, हर इंसान के अपने नज़रिए की बात है, अपनी सोच की, अपनी समझ की बात है। इसी परमात्मा रूपी बनिए ने जो ये बाजार लगाई है, इसी बाजार में संत महापुरुष भी सौदा लेकर के आए हैं। परमात्म स्वरूप संत सतपुरुष, परमात्मा का ही नूर हैं। स्वयं परमात्मा ही नर रूप में, सतगुरु के रूप में एक विशेष प्रकार का सौदा लेकर के इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, हम जीवों के लिए। वो सौदा हमें देना चाहते हैं।
वो सौदा सुख देने वाला है। वो सौदा हमें यहाँ भी और वहाँ भी आनंद प्रदान करने वाला है। यूं तो संसार भर में कोई भी घूम घूम करके देखता होगा, समझता होगा, अपने नज़रिए से, अपनी सोच से अनुभव करता होगा, खरीदारी करता होगा। रात दिन इंसान क्या कर रहा है? यही सब कर रहा है, अपनी सोच से, समझ से। लेकिन नतीजा क्या है इस दुनियादार का, इस दुनिया में आने वाले? क्योंकि सारा संसार सौदा खरीद रहा है, सारा संसार, सब जग सौदे आया। ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आया। चातुर मोल चोगना कीना, और मूर्ख मूल गंवाया। जैसे कोई सामान खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं हम, सब निरख परख करते हैं, अपनी समझ के अनुसार सामान लेकर के आते हैं। क्या क्वालिटी है, क्या उसकी गुणवत्ता है, क्या कीमत है, कीमत कितनी होनी चाहिए, कितनी हम खर्च करके आए हैं, कैसी उसकी गारंटी है, कौन सी कंपनी का माल है। हर कोई अपने दिमाग के अनुसार लाता है। कोई सस्ता सामान लेकर के खुश हो जाता है कि इतने में हमें ये चीज़ मिल गई। गर्मियों में कूलर है, पंखा है, एयर कंडीशन है, सस्ते और महंगे, ब्रांडेड, लोकल, सब तरह के आते हैं। कौन कहाँ संतुष्ट हो रहा है, ये अपनी अपनी सोच और अपना अपना नज़रिया। और वक्त निकलने के बाद हर किसी को अपनी खरीदारी पर सुख या दुख प्राप्त होता है। अगर कहीं ठगे गए हैं, कोई वस्तु खराब हो गई है, फिर किसी काम की नहीं, हम सस्ता माल खरीद कर लाए थे, वो जो दाम खर्च किया था वो तो अब वापस मिलेगा नहीं। और एक मुसीबत और गले पड़ गई कि रोज़ रोज़ ठीक कराने का झंझट, दिल दिमाग परेशान, कहीं ना कहीं फिर से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। यानी यूँ समझो कि समझदारी दिखाई मगर वो समझदारी काम ना आई। वो समझदारी मूर्खता में तब्दील हुई। अपनी सोच, अपनी नज़रिया काम ना आया। इसी प्रकार कोई एक दूसरा व्यक्ति अगर कुछ सवाया डेढ़ा दाम लगा करके वही वस्तु खरीद के लाता है और वर्षों तक कोई शिकवा शिकायत उसे नहीं होती, तो यूँ समझ लिया जाए कि उसने उस अनसमझ इंसान से कहीं 4 गुना लाभ प्राप्त कर लिया। ना कभी परेशानी हुई, पैसा एक बार थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, लेकिन रोज़ रोज़ की मुसीबत से छुटकारा मिल गया। ये वक्त आने पर समझ आता है। लेकिन जिसकी सोच अच्छी है, नज़रिया अच्छा है, उसके पीछे किसी न किसी का तो हाथ काम करता है, किसी न किसी का मार्गदर्शन होता है। ऐसे ही इस संसार में संत महापुरुष भक्ति का सौदा लेकर के आए हैं। गुरुमुख प्रेमी ये भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो भक्ति के खरीदार बन जाते हैं। पूरे संसार में चक्कर सब लगाते हैं, संसार की वस्तुओं का अनुभव वो सब करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन सतगुरु की शरण जिनको गुरुमुख प्रेमियों को मिली है, जब से मिली है, जब से भक्ति के
सौदे का अनुभव हुआ है, उसका जो लाभ उन्होंने समझ लिया है, वो ये अनुभव हर वक्त करते हैं और अपने मुख से, जुबान से कहते हैं कि जब से सतगुरु की शरण हासिल हुई है, जब से सतगुरु को देखा है, जब से सतगुरु की रहनुमाई मिली है, उनका मार्गदर्शन मिला है, हमारा ये जीवन पूरा ही बदल गया है। ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन को सफलता की राह में चला दिया है, सफलता मिलने ही वाली है, और यूँ कहें कि सफलता मिलती चली जा रही है, कदम कदम पर सफलता प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये सच्चा सौदा है ही ऐसा, जो यहाँ भी सुख देने वाला है और परलोक भी सुहेला करने वाला है। रोज हम इस प्रकार के विचार साझा करते हैं, ऐसे शब्दों की चर्चा करते हैं, ऐसे भक्ति और परमार्थ की विशेष विचारधारा को अपने अंदर भरते हैं। कोई यूं ही अपना समय जाया नहीं करता, मेहनत पुरुषार्थ सभी करते हैं, पूरा संसार कर रहा है, लेकिन एक फैसला संतों महापुरुषों ने दे दिया है कि चातुर मोल चौगना कीनो। जो चतुर है, जो सयाना है, वो जितने पैसे खर्च करता है उसका पूरा पूरा लाभ उठाता है, बल्कि इतना कह दिया है कि जो चतुर हैं वो चौगुना लाभ अपनी कीमत का प्राप्त कर लेते हैं, और जो मूर्ख है वो अपने मूल को भी गंवा देता है। जो भी पैसा खर्च करता है वो पैसा भी गया और वो वस्तु भी काम नहीं आती। संसार पूरा यही तो कर रहा है। संसार के जितने सौदे हैं, जितने सामान हैं, जितनी व्यवस्था है संसार की, जितनी रचना है रचाई हुई परमपिता परमेश्वर की, उसको प्राप्त करके क्या कभी किसी का भला हुआ या हो सकेगा? ये शास्त्रों में आदि जुगाद से वर्णन है, रामायण में वर्णन है, गीता में वर्णन है, बाइबल में वर्णन है, गुरबाणी में वर्णन है। लेकिन जो पढ़ करके अमली रास्ते पर चलता है वो बखूबी समझ पाते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, सच्चा सौदा कौन सा है और झूठा सौदा कौन सा है। और गुरमुख प्रेमी सतगुरु की शरण में जब से आए हैं, सतगुरु की शरण जो मिली है, सतगुरु की शरण में बैठने का जो अवसर मिलता है, अभी जो इन दिनों श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई हुई है, गुरमुख प्रेमी सतगुरु के श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके रोज सत्य और असत्य का बोध करते हैं, सत्य और असत्य का ज्ञान हासिल करते हैं, सच्चा ज्ञान हासिल करते हैं, भक्ति और परमार्थ के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में जब से कृपा फरमाई है, एक ही दिशा में सबको ले जाना चाहते हैं। कल भी सत्संग हो रहा था, श्री दर्शन हाल में गुरमुख बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। गुरमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने मधुर मधुर वाणी में हुक्मनामा दे करके सब गुरमुख प्रेमियों को उठाया
फिर महात्मा जी भी हुक्मनामा श्री गुरु महाराज जी की तरफ देते रहे। हमेशा आदरणीय प्रेमी महात्मा जी हुक्मनामा देकर गुरु महाराज जी की तरफ से 3 बार उच्चारण करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख को उठो। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा दे देते हैं। कल आदरणीय महात्मा जी नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो श्री चरणों की सेवा करने वाले आदरणीय महात्मा जी दीपक महात्मा जी इस सेवा को अंजाम दे रहे थे। हुक्मनामा श्री गुरु महाराज जी के बाद में उन्होंने 3 बार लगातार उच्चारण किया। सभी गुरुमुख प्रेमी आनंद पूर्वक आनंद मुद्रा में हुक्मनामा पा करके उठ खड़े हुए और आशीर्वाद पा करके बैठते गए। एक दर्शन हाल में ऐसी कशिश कुदरती तौर पर प्राप्त होती है गुरुमुख प्रेमियों को। वहाँ बैठने मात्र से, प्रवेश करने मात्र से ऐसी हृदय की शांति जो रोम रोम में प्रसारित होने लगती है, क्या भीतर क्या बाहर एक शांति का वातावरण बन जाता है कि श्री गुरु महाराज जी का ध्यान जो है गुरुमुख प्रेमियों का मस्तक पर बसा होता है। रोम रोम में सतगुरु की याद बसी होती है। कोई दूसरा काम नहीं। गुरुमुख प्रेमियों का दर्शन खुलने का समय हुआ, उससे कितनी देर पहले ही 4 बजे ही गुरुमुख प्रेमी तैयार होने लगते हैं कि दर्शनों का समय होने वाला है। कोई फटाफट चाय पी रहा है, कोई तैयार हो रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है। गुरुमुख जन हो, महात्मा जन हो, बाई जन हो, भक्तानियाँ हों, सभी का ध्यान जो है सतगुरु की ओर लगा होता है। सतगुरु की यादों में हर कोई खोया होता है। चाहे 1000 काम और होंगे, वहाँ रहने वाले स्थायी निवासियों की बात हो या जो दर्शन करने के लिए गए हुए हैं, 2 दिन के लिए गए हैं, 4 दिन के लिए गए हैं या 10 दिन से वहाँ पर रह रहे हैं, सबके लिए एक ही मिशन हो जाता है कि सतगुरु के दर्शन खोलने वाले हैं। दर्शनों का पूरा पूरा लाभ प्राप्त करना है। सतगुरु के वचन सुनने हैं, हुक्मनामा सुनना है, सत्संग सुनना है, तभी तो शांति का अनुभव कर पाते हैं। और ऐसा शांति का अनुभव फिर चाहे कोई अपने घर में रह रहा हो, दरबार में बैठा हो, कहीं भी किसी भी प्रकार से रहता हो, अगर सतगुरु की याद मन में बसी है, सतगुरु का ध्यान बसा हुआ है रोम रोम में, तो उससे सुखद आनंद का अनुभव हर वक्त, हर स्थिति में, हर जगह पर होता रहेगा। ये लाजिम बात है। श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी हुक्मनामा पा करके बैठ गए। महात्मा जन माथा टेकने लगे। थोड़े से महात्मा जन ही जो निवासी श्री प्रयाग धाम के हैं, कुछ चंद महात्मा जन बाहर से आए हुए दर्शनों के लिए,
और कुछ गुरुमुख जन थोड़ी संख्या में ही जो दर्शनों के लिए आए हुए हैं, सेवा के लिए आए हुए हैं। कुल मिलाकर बहुत कम संगत ही इस वक्त श्री प्रयाग धाम में है। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे। महात्मा जन नज़दीक पहुँच कर के माथा टेकते रहे, आशीर्वाद लेकर के अपने इस स्थान पर बैठ रहे थे। और इसी श्रृंखला में फिर सत्संग का समय हुआ। सत्संग में महात्मा जी विशेष करके रोशनी डाल रहे थे कि किस प्रकार महापुरुषों ने हमेशा गुरुमुख प्रेमियों को सुखी बनाने का हर पल हर घड़ी प्रयत्न किया और कर रहे हैं। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के गहरे से गहरे वचन सुनाए। वचन थोड़े हों लेकिन गहराई को लिए हुए। एक ही वचन तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का सुनाया कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी फरमाया करते थे अपने समय में, और जो सुना रहे थे महात्मा जी वो भी किन्हीं आदरणीय महात्मा जी का नाम ले रहे थे कि हमने उनसे सुना। वो हमें बताया करते थे कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने एक बार ये वचन फरमाए, क्या कि अपना मन एक हाथ से हमें सौंप दो और दूसरे हाथ से भक्ति ले लो। बस इतने ही शब्दों का अगर हम सार समझने की कोशिश करें तो जीवन भर हमारे लिए ये काफ़ी हो जाएगा। हम इतनी गहराई में, इतने लाभ में जा सकते हैं। मन अपना सतगुरु को दे दें। ये मन जबकि झूठा है, मन कितना मैला है, कुचैला है, कोई इस दुनिया में हमारा मन नहीं ले सकता। लेकिन सतगुरु हमारे ऐसे झूठे कपटी मन को लेकर के उसके बदले में क्या दे रहे हैं? भक्ति, सुख देने वाली भक्ति, शांति देने वाली भक्ति, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली भक्ति, लोक परलोक संवारने वाली भक्ति। सतगुरु पुकार पुकार के, आवाज लगा लगा करके हमें भक्ति बांट रहे हैं। जब से हमने सतगुरु की शरण हासिल की है, अब ये विचार हमारा अपना है कि हम कितना लाभ उठा रहे हैं, कितना उठा सकते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के भी वचन सुनाए। आओ पहले महात्मा जी की आवाज़ में ही सत्संग सुनते हैं और श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मुखारविंद से पावन मधुर हुक्मनामा प्राप्त करते हैं। उठो गुरुमुखो उठो, शिव महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो, शिव महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो, शिव महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। विचारवान गुरुमुखो, सम्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जीव कल्याण का जो रास्ता हमारे श्री परमहंस महान विभूतियों ने दिखाया, उसी पर हमारे श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज सभी को चला रही है और भजन अभ्यास की प्रेरणा भी श्री सतगुरुदेव जी महाराज सभी को देते हैं। संतों के वचन है कि
कि गुरुमुखों के हर श्वास में सदगुरु का पावन नाम इस तरह से समाया होना चाहिए, ऐसी एक रूपता होनी चाहिए कि नाम और श्वास का भेद ही मिट जाए। हर श्वास में सदगुरु का सिमरन हो, उनके नाम का जाप हो, हर श्वास सदगुरु के अर्पित होना चाहिए। क्योंकि महापुरुष ही जानते हैं कि जीव का मन उसे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकता है, रुकावट डालता है। जीव गाफिल हो जाए तो हो जाए, लेकिन मन कभी भी गाफिल नहीं होता। वह इसी ताक में रहता है कि बस जीव गाफिल हो सही और वह उसे अपना शिकार बना ले। लेकिन महापुरुष जीव को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए गफलत में सोते हुओं को महापुरुष जगाते हैं और उपदेश देते हैं कि संसार के रसों को छोड़कर नाम का अमृत पान करो, कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। जबकि मन खोटा है, फिर भी सदगुरु इतने दयालु हैं कि हमारे खोटे मन को भी स्वीकार करके वे हमें अपनी नाम भक्ति की सच्ची दात देते हैं। हमारे आदरणीय महात्मा जी श्रीमान महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने एक बार बताया कि हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ये वचन फरमाते थे कि एक हाथ से अपना मन हमें दो और दूसरे हाथ से हमसे भक्ति ले लो। कहने का भाव यह है कि गुरुमुख जन और सभी सहारों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सदगुरु का ओट आसरा लें तो सदगुरु की तरफ से क्षण भर की भी देर नहीं है। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरु देव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के पावन चरण कमलों में एक भक्त जी ने विनती की कि स्वामी जी, इस संसार में आपके सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपना दायां कर कमल अपने वक्ष स्थल पर रखते हुए फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने हमें सेवा ही यह दी है कि संसार में जिसका कोई नहीं है उसके हम हैं। गुरु को जब सदगुरु हमारे हो गए तो फिर बाकी क्या रह गया। श्री हुजूर सदगुरु देव जी महाराज ये वचन कई बार फरमाते हैं कि सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंपे रहे निस दिन चरणन लाग। कि जो सेवक है वह अपने मन को सदगुरु के अर्पित कर दे और हर समय उनसे जुड़ा रहे, तो जो कुछ भी उसके भाग्यों में नहीं था वह भी उसको सहज ही मिल जाता है। ऐसी है सदगुरु की कृपा। अब विचार करने की बात है कि इस मन को सदगुरु के चरणों से कैसे जोड़ा जाए, कैसे साधा जाए, कैसे इस मन के क्रियाकलापों से सुरक्षित रहा जाए। इस संदर्भ में एक प्रसंग इस तरह से है कि एक महात्मा जी का यह नियम था कि मौसम जैसा भी हो वे ब्रह्म मुहूर्त में यानी अमृत वेले में गंगा स्नान के लिए जाते थे। दिसंबर का महीना
गंगा जल बहुत ठंडा होगा, कृपा करके आज स्नान ना करें। 1 मिनट के लिए महात्मा जी ने भी सोचा और मन ने देखा कि वे मेरी बात मान रही हैं, तो बहुत खुश हुआ और अगले ही पल महात्मा जी ने जो कंबल ओढ़ा हुआ था उसी कंबल के साथ ही गंगा जी में कूद गए और बाहर आकर उन्हीं गीले कपड़ों में वही गीला कंबल ओढ़े हुए भजन ध्यान में बैठ गए। मन कहने लगा कि वाह महात्मा जी, कम से कम कपड़े तो बदल लो, इतनी ठंड है और ऊपर से गीला कंबल। तो महात्मा जी कहने लगे कि ऐ मन, तेरे लिए यही सजा है। अगले दिन जब वे फिर से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मन ने कोई सलाह नहीं दी। तट पर पहुंचे तो आज उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि बता मनी राम, आज कंबल ओढ़कर स्नान करें या स्नान ना करें? तो मन कहने लगा कि आप अपने नियम से स्नान कीजिए और कल के लिए मुझे माफी दीजिए। कहने का भाव यह है कि जैसे फकीरों ने फरमाया है कि हेच ना कुशर ई नफ्स राज उस दिल्ले पीर, दाम ने आ नफ्स कुशरा सख्त कीर। कि पूर्ण सद्गुरु की कृपा के बिना इस मन को किसी और तरीके से वश नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐ जीव, अगर तू मन के प्रहार से, उसके आघात से बचना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, तो सतगुरु का दामन, सतगुरु का पल्ला मजबूती से पकड़, यानी उनके वचनों की पालना कर। यही उपदेश हमारे श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज एक एक गुरुमुख को देते हैं। जब भी श्री वचन फरमाते हैं तो भजन अभ्यास के बारे में जरूर पूछते हैं और अगर कोई गुरुमुख विनती करता है कि कुछ कमी रह जाती है तो यही फरमाते हैं, कल भी फरमाया कि जो कमी रह जाती है उसे दूर करो, कि जो कमी रह जाती है उसे दूर करो और 24 घंटों में से 2 घंटे भजन अभ्यास रोज और जरूर करो। पावन श्री चरण कमलों में यही विनती है कि छिन छिन मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। बस इसी विचार को, इसी वचन को अपने अंतर में धारण करते हुए अपने मन को सतगुरु के चरण कमलों से जोड़े रखने के लिए श्री वचनों के अनुसार भक्ति के 5 नियम, श्री आरती पूजा, सत्संग, निष्काम सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना गुरुमुख जन श्रद्धा भाव से रोज करते रहे, जिससे महापुरुषों की कृपा, प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहे और यह दुर्लभ मानव जन्म सार्थक हो जाए। सभी ने हुजूर गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हुक्मनामा सुना। आदरणीय महात्मा जी का सत्संग सुना। किस प्रकार मन के बारे में हमें बताया गया, समझाया गया कि मन ताक में रहता है कि जीव पर किस वक्त हमला करने का अवसर मिलेगा, कब जीव को भटकाने का अवसर मिलेगा, कब ये जीव कमज़ोर हो और ये मन अवसर प्राप्त करके इस जीव को गिराए, भटकाए, भक्ति से दूर कर दे, भगवान से दूर कर दे। मन की ऐसी ही कुचालें हैं, कुचालें चलता रहता है। जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के होकर रह गए हैं, जिन्होंने सतगुरु को अपना बना लिया है, वो मन की दास्ता कभी स्वीकार नहीं करते, मन की गुलामी में नहीं आते। क्योंकि जो रोज नित्य प्रति सत्संग के दायरे में रहते हैं, सेवा के दायरे में रहते हैं, आरती पूजा करते हैं,
सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, दर्शन ध्यान करते हैं, भजन सुमरन करते हैं, उन पर गहरा असर भक्ति का हो रहा है। रोज का रोज ये हो रहा है। रोज ये भक्ति का सौदा जो सतगुरु इस दुनिया में लेकर आए हैं, गुरुमुख प्रेमी उसका लाभ उठा रहे हैं। इसी कारण मन के बहकावे में नहीं आते। महात्मा जी का दृष्टांत सुनाया कि किस प्रकार मन अपना दबदबा बनाने की चेष्टा करता है, और महात्मा जी ने जो स्नान करने जाया करते थे, क्या संदेश हमें दिया कि मन को काबू करने का यही तरीका है कि मन की कुचालों में आना ही नहीं है, मन का कहना मानना ही नहीं चाहिए। अगर एक दिन कहना मानेंगे, दूसरे दिन फिर वो अपनी चाल चलेगा। ये चालबाज है मन, रोज फिर आदत लगा देता है और अपने पीछे लगा करके फिर इसे जन्म दर जन्म भटकाने के लिए 84 लाख योनियों तक खींच कर ले जाता है। जो सतगुरु की रहनुमाई में चलते हैं वो इसी मन को अपने पीछे लगा लेते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का इतना सुंदर संदेश सुनाया कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय एक भक्त जी मत्था टेकने आए। उन्होंने विनती करी कि स्वामी जी, संसार में मेरा कोई नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी ने क्या कहा, क्या वचन फरमाए? श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने वचन फरमाए हैं कि जिसका संसार में कोई ना हो, श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए वचन फरमाए कि जिसका कोई ना हो उसके हम हैं। अब ये कहने को तो 2 शब्दों में, 2 लाइनों में बात खत्म हो जाती है, सत्संग खत्म हो गया। लेकिन इसका सार जानने की अगर कोई कोशिश करे, जीवन कम पड़ जाएगा। हमें जो 50, 60, 70 साल की उम्र हमारी पड़ी हुई है, बाकी ये भी कम पड़ जाएगी। इतनी गहराई है ऐसे ऐसे शब्दों में कि जिसको सतगुरु ये भरोसा दे दे, सतगुरु जिसके बन जाएं, जिसका संसार में कोई ना हो, सतगुरु उसके बनने के लिए तैयार बैठे हुए। विशेष ये कृपा इन सुंदर शब्दों से हमें समझनी चाहिए कि कितनी महापुरुषों की दयालुता है, कितनी उनकी कृपा है, कितना उनका सच्चा प्रेम है अपने भक्तों से, सेवकों से, संतों से, कि वो संसार में हमें बेखबर माया से करना चाहते हैं, कि माया का हमें किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, बेखौफ करना चाहते हैं। केवल यही हर वक्त रात और दिन हमें समझाते हैं कि 5 नियम अमल में लाता रहे। गुरुमुख का काम यही है, सेवक का यही कार्य है कि 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करता रहे। 2 घंटे भजन अभ्यास रोज करता रहे। इतनी सी मांग करते हैं हमसे, इतनी अपेक्षा करते हैं, इतनी उम्मीद रखते हैं कि हम उनके वचन अवश्य मानेंगे। तो ये भी बात यकीनन हमारे लिए जीवन सफल करने वाली है कि अगर हम उनके वचनों को मानते हैं,
अमल करते हैं तो संसार में कभी दुख का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा और परलोक सुहेला हो जाएगा। और क्या चाहिए इंसान, इस इंसान को क्या चाहिए इस दुनिया में, और इसके अलावा दुनिया में और है भी क्या जो इंसान देख करके संसार की वस्तुओं को कुछ बड़ी चीज़ समझता है, संसार की इस गुमनामी को कोई सुरक्षा का नाम देता है, सजावट का नाम देता है, किसी झिलमिल को देख करके जिसका मन झिलमिलाता है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो नज़र आती है झिलमिल लेकिन अंधेरे से भरपूर है, उसकी गहराई कुछ भी नहीं है। जो भी संसार की झिलमिल में चकाचौंध में अपना मन लगा देता है, मन फंसा देता है, फिर ये मोह और माया, ये मन ऐसे जीव को भटकाते हैं कि ये पहले भी 84 लाख योनियों से भटक भटक करके आया है और फिर से उसी गर्त में 84 लाख योनियों की गर्त में गिरा देता है। एक जीव एक चांस लेकर आया है। ये जीवन मनुष्य का जो है एक गोल्डन चांस है। ये अवसर बार बार मिलने का नहीं है। फरमाते हैं कि जन्म जन्म भटकत रहे हो, जिस अवसर के हेत तय अवसर ओ पाइयो, अब क्यों भयो अचेत। कि जिस अवसर के लिए जन्म दर जन्म भटकता रहा, वही अवसर तुझे मिल गया है और अभी भी अचेत होकर के बैठा है, अनजान होकर के बैठा है। खबरदार हो जा। संत महापुरुष खबरदार करते हैं, जगाते हैं, मोह माया की नींद से जगाते हैं। जाग करके अपने असली कार्य में लगाते हैं, असली मकसद में लगाते हैं, अपने लक्ष्य की पूर्ति की ओर अग्रसर करते हैं संत महापुरुष। श्री दरबार में जितनी भी रचना है, सुबह से लेकर रात्रि के सोने तक, सोते वक्त तक जन्म सुधारने का ही काम संत महापुरुष जीव को सिखाते हैं, समझाते हैं। जीवन सुधरने के अलावा कुछ भी रास्ता और नहीं दिखाते, कोई और भाषा नहीं बताते, कोई और भेद नहीं बताता है। केवल विशेष कर ये वचन भी आपने सुने कि श्वास और नाम। अब श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास न होए। श्वास श्वास सुमरण करना है, श्वास श्वास में नाम जपना है। और यहाँ इस प्रकार से भी गहराई से भरे वचन सत्संग में सुना दिए कि श्वास ही नाम है और नाम ही श्वास है। यानी हर वक्त जीव अगर नाम के सुमरण में लगा रहे, जीव के रोम रोम में नाम बसा रहे, नाम की याद बसी रहे, श्वास श्वास में नाम ऐसा रम जाए कि श्वास और नाम एक हो जाए। अगर श्वास चल रहा है तो नाम चल रहा है, ऐसा लीन हो जाए। शब्द को श्वासों में ऐसा लीन करें। अनेक अनेक भाषाओं में अनेक अनेक प्रकार से उदाहरण देकर संतों महापुरुषों ने इस जीव को सिखाया है। गुरबाणी में वचन आया कि श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं,
तेरा नाम। श्वासों की माला पिरो दी है नाम के साथ, यानी श्वास जब तक चलते रहें नाम चलता रहे। श्वास रुक जाए तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है, लेकिन जब तक श्वास चले, जो भी श्वास चले नाम के साथ चले। हर श्वास में नाम की खुशबू आए, नाम की आवाज़ आए, नाम की धुन आए, नाम की लज्जत आए, नाम का स्वाद हर श्वास में इस जीव को महसूस होता रहे। और गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में ही ये संभव है, हो रहा है, होता रहेगा। बाकी संसार जिसको सतगुरु की शरण नहीं मिली, वो कहाँ से नाम की लज्जत, नाम का स्वाद ले पाएगा? कहाँ से नाम की महिमा सीखेगा, पढ़ेगा, समझेगा? एक दिन बिना नाम के ही खाली हाथ इस दुनिया से चला जाएगा। वास्तव में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, कोई भी श्वास हमारा खाली ना जाए। हर पल, हर घड़ी, हर श्वास ये प्रयत्न हम करें कि कभी भी किसी भी श्वास में नाम से गाफिल ना हो, नाम से वंचित ना हो कोई भी श्वास। रामायण में कथन आया है कि श्वास श्वास में नाम जप, व्यर्था श्वास न खोए, ना जाने कि अंत का यही श्वास होए। क्या पता ये अंतिम श्वास हो, ये समझकर ही सही हर श्वास को लगाते जाओ सुमरन में। क्या पता ये अंतिम श्वास हो और यूं ही नाम के बिना खाली चला गया तो पछताने भर का अवसर भी नहीं मिलेगा। कोई सुधार करने का, कोई भूल सुधारने का अवसर नहीं रह जाएगा बाकी। इसीलिए संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हर श्वास को सफल बनाओ, हर श्वास को लेके लगाओ और अपना ये लोक सुखी करो, परलोक सुहेला करो। जिस मकसद के लिए आए हैं, जिस सौदे को खरीद करने के लिए आए हैं, जिस सौदा खरीद करने के लिए परमात्मा ने हमें पूंजी दी है, श्वासों की पूंजी, वो श्वासों की पूंजी सच्चे सौदे को खरीदने में खर्च करो और परमात्मा की दरगाह में प्रसन्न चित्त होकर के जाओ, उज्जवल मुख हो के जाओ और प्रभु परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करो। आज के सुंदर श्री गुरु महाराज जी के हुक्मनामे की, सत्संग की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।